प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर गुड गवर्नेंस के कार्य को और नीतियों को और स्कीम्स को और उसके टूल्स को वो कैसे बढ़े और कैसे हम गुड गवर्नेंस दे सके, इसके बहुत ही सफल प्रयास हुए हैं। और यह एक सतत प्रक्रिया है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ साथ गुड गवर्नेंस के का जिसे हम कहते हैं कि फिनिश्ड प्रोडक्ट और अच्छा कैसे हो सकता है, और उसके लिए बेटरमेंट के लिए जो इंटरवेंशंस की जरूरत होती है, उसके प्रति एनडीए की गवर्नमेंट हमेशा सजग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि जिस तरीके से महागठबंधन की जो बैठक है वो आज बेंगलुरु में शुरू होने वाली है, और इसी को लेकर तमाम जो कई बड़े बड़े नेता हैं, सभी विपक्षी दल के जो वहां पहुंच रहे हैं, वो अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरीके से इस बार 2024 के इलेक्शन में महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए जो है वो तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि करीब 26 विपक्षी दल, जो बड़े दल हैं, वो यहाँ महागठबंधन की इस दूसरी बैठक को लेकर बेंगलुरु में मिल रहे हैं। पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई थी और अब दूसरी बैठक बेंगलुरु में आज होने वाली है। कल रात, बीती रात, इन्होंने साथ में सभी विपक्षी दलों ने डिनर भी किया, और जिसमें राजनीति को लेकर कई चर्चाएं भी जो है वो की गई। लेकिन वही विपक्ष की बात करें, यानी कि बात करें केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि एनडीए की, तो एनडीए ने भी अपने 38 पार्टियों के साथ जो है वो शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उनकी भी शक्ति प्रदर्शन को लेकर एक महा बैठक होनी है, जिसमें 38 पार्टियां जो है एनडीए का हिस्सा जो है वो सारी साथ आएंगी और बैठकर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन को तेजी में बनते देख और महागठबंधन की राजनीति को देखते हुए अब एनडीए ने भी अपना विस्तार शुरू कर दिया है, और एनडीए ने जिस तरीके से अब अपनी राजनीति खेलनी शुरू करी है, उनका एक फोकस सबसे पहले है कि कैसे महागठबंधन को तोड़ा जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो है वो बिठाया जाए। और इसी को लेकर जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया क्या कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सबके ध्यान में आया ही है, कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है, और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है, और कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, उस डेवलपमेंट के एजेंडे को परस्यू करने के लिए जो इंडियन पॉलिटी में, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जो लोगों की चाहत बढ़ी है, और हर देश के कोने कोने में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के साथ अपने आप को समावेश कर रही हैं, उसके कारण से स्कोप ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हैज इंक्रीज्ड। और इसके साथ साथ जो स्कीम्स हैं, जो नीतियां हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही हैं, which is leading for the overall development of the country on all fronts, right from national security to international politics to the empowerment of the people, ये सब चीज़ों का एक असर पड़ा है, और इसलिए एक एनडीए के प्रति एक उत्साह के वातावरण के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में सब लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। दूसरा विषय है गुड गवर्नेंस का। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर गुड गवर्नेंस के कार्य को और नीतियों को और स्कीम्स को और उसके टूल्स को वो कैसे बढ़े और कैसे हम गुड गवर्नेंस दे सके, इसके बहुत ही सफल प्रयास हुए हैं। और यह एक सतत प्रक्रिया है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ साथ गुड गवर्नेंस के का
जिसे हम कहते हैं कि फिनिश्ड प्रोडक्ट और अच्छा कैसे हो सकता है, और उसके लिए बेटरमेंट के लिए जो इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है, उसके प्रति एनडीए की गवर्नमेंट हमेशा सजग रही है। आज मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 28 लाख करोड़ रुपए have been directly transferred to the beneficiaries right into their accounts, and still we are trying to see to it. We have been able to block check the leakage of 4 to 5 lakh crores जो लीकेज का स्कोप था। उसी तरीके से अगर हम देखें, डिजिटल टूल्स का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नेंस में बढ़ा है, जिसके कारण एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। जब हम एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल कहते हैं, तो वह भी 9 साल के अंदर फोकस्ड हुई है, और वो एक तरीके से तयशुदा तरीके से सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस करने के लिए की गई है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इन सब के प्रति स्कीम्स को फोकस किया गया है, और फोकस करने के कारण इनके एम्पावरमेंट में हम लोगों को बहुत ही सफलता मिली है, और इसके कारण भी एनडीए और एनडीए के घटक दलों में एक उत्साह, एक वातावरण देखने को मिलता है, और तीव्र गति से आगे चलने की आकांक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और जीरो टॉलरेंस की दृष्टि से, जैसे मैंने कहा कि सतत गवर्नमेंट के अंदर भी टूल्स का उपयोग करना, थर्ड पार्टी सपोर्ट लेना, और कोई भी किसी भी तरीके का करप्शन बर्दाश्त न होना, इस बात को भी हम आगे लेकर के चले। एक मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 9 सालों में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, यह हम सब लोगों को देखने को मिली है, जिसको देश ने भी सराहा है, और एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण बना है। एक साधारण भारतीय भी गौरवान्वित महसूस करता है जब वो देखता है, बेचारा पढ़ा लिखा भी कम है, तब भी वो जानता है कि मोदी जी ने कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में एक मिसाल पेश की है, जहां बड़े बड़े डेवलप्ड देश अपने आप को अनडिसाइसिवनेस के कारण, अनिर्णयता की स्थिति के कारण वह सफल नहीं हुए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में मिसाल दी है। और मिसाल सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने लॉकडाउन लगाया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान देश को तैयार किया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने वैक्सीन बना ली 9 महीने के अंदर, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि वैक्सीन बना करके इसके साथ साथ 220 करोड़ डोज, डबल डोज विद बूस्टर दे करके देश को निजात दिलाया। और सब जगह पर कोविड की लड़ाई इन गवर्नमेंट्स ने लड़ी, यहाँ मोदी जी ने कोविड की लड़ाई समाज के साथ और देश के साथ लड़ी, और देश ने लड़ा उसको, उसका नेतृत्व मोदी जी ने किया, लेकिन उन्होंने देश को साथ अपने लेकर के चले। तो यह पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसका भी एक इसमें हम लोगों को मिसाल देखने को मिलती है। अभी आर्थिक जगत की बात हो रही है, तो आर्थिक जगत की दृष्टि से भी देखा जाए तो जब दुनिया की आर्थिक स्थिति एक आर्थिक मंदी से गुजर रही है, जब दुनिया में भी यूक्रेन वॉर के सप्लाई चेन का असर पड़ रहा है, जब दुनिया में भी कोविड मैनेजमेंट के कारण तकलीफें आई हैं, वहाँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि इंडिया की इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी एंड इट इज द ब्राइट फ्यूचर। मॉर्गन स्टेनली बोलते हैं कि यह एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ये की ड्राइवर है फॉर एशिया एंड फॉर द ग्लोबल ग्रोथ।